नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि लाइव सीखेंगे कि हम SIP कैसे करते हैं। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि हमें SIP करना सिखा दीजिए कि SIP कैसे करते हैं। तो SIP में आपको यहाँ पे लाइव सिखाऊंगा कि SIP हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कितना होता है। इन सारे मुद्दों पर मैं एक एक टॉपिक कई बार वीडियो बना चुका हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर जाकर के इन वीडियो को भी देखिएगा, जिससे कि आपको देखिए SIP तो मैं आपको सिखा दूंगा टेक्निकली कैसे करते हैं, लेकिन SIP करने से पहले आपको सारी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा हमारी हार्ड अर्न मनी होता है, हमारी मेहनत की कमाई होती है। तो हम उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें रिटर्न मिल पाएंगे, नहीं तो हमें लॉसेस हो सकते हैं। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में हम अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं, और पोर्टफोलियो के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि जैसी हमारी एज होता है उसी एज के अकॉर्डिंग हमारे क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए। उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, वो भी आप देखिएगा जरूर। ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एंजल वन के अंदर मुझे अगर SIP करनी है तो कैसे करते हैं। और अगर ये एंजल वन का अगर आपके पास अकाउंट नहीं है कि तो फिर क्या होना चाहिए, आपको पास अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में SIP के लिए आप एंजल वन का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी KYC डिटेल पूरी भर के आप अपना अकाउंट एक दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। आज आपने अप्लाई किया तो सेम डे भी और अगले दिन भी एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे आज सैटरडे है और कल संडे है तो थोड़ा एक दिन टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने क्या किया है, एंजल वन ऐप को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे नीचे बॉटम में देखेंगे यहाँ होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और अकाउंट आ रहा है। और ऊपर आप देखेंगे होम के अंदर ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, लोन, कम्युनिटी और FD आ रही है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम म्यूचुअल फंड पे यहाँ क्लिक कर देते हैं तो पूरा म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है पूरा मोबाइल के अंदर। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनके अलग अलग सेक्शंस हैं। आप देखें यहाँ पे पॉपुलर SIP स्कीम दे रखी है, यहाँ पर इन्वेस्ट इन ट्रेंडिंग SIP दे रखी है यहाँ पे, है ना। और SIP विद 100 रुपीज के साथ SIP स्टार्ट कर सकते हैं हर महीना। हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड कौन से हैं, सेफ SIP कौन सी हैं, बेस्ट SIP फंड्स कौन से हैं, इंडेक्स फंड और सेक्टरल फंड कौन से हैं, ये मुख्य कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू ऑल कर देंगे तो बाकी सारे यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। साथ में ही यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, है ना, स्मॉल कैप, गोल्ड, और आप यहाँ पे 4 स्टार देखना चाहते हैं तो 4 स्टार वाले भी आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे लिस्ट फिल्टर हो जाती है चीजें, है ना। अब नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर तो इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट SIP। तो आजकल लोग जो ज्यादातर SIP जो किस में कर रहे हैं कि एंजल वन के ऊपर ज्यादा SIP लोग कहां कर रहे हैं, वो भी डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, यहाँ पर मैं एक रैंडमली कोई भी एक स्टॉक क्या कर लेता हूं, पिक कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर किया है लार्ज कैप में अंदर चलते हैं। लार्ज कैप के अंदर देखिए ये रहा, लार्ज कैप के अंदर मैंने यहां पर पहला जो आ रहा है बाय डिफॉल्ट, मैंने पहले ही, कोई ऐसा रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं आपको उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और उसके नाते आपको कोशिश करूंगा कि आपको कुछ गाइडेंस दे सकूं, ज्ञान दे सकूं, आपको अवेयर कर सकूं। ठीक है ना। लेकिन किसी की कई बातों पर तुरंत से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, खुद से सोच समझ के डिसीजन लेना है। अब आप यहां पे देखें क्वांट को मैंने ओपन कर लिया बाय द वे। ठीक है। अब क्वांट को मैंने ओपन कर लिया तो यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, SIP और वन टाइम। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप चाहते हैं कि आपको हर महीना पैसा, या इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, ईयरली इन्वेस्टमेंट करना है, तो फ्रीक्वेंसी चूज कर लेंगे। तो ज्यादातर लोग मंथली की रखते हैं ज्यादातर फ्रीक्वेंसी। तो आप चाहते हैं कि हर महीना में 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो भी आपका अमाउंट है, डिजायर अमाउंट है, वो आप सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे कि जैसे 1000 रुपए है, या आप 2000 रुपए करना चाहते हैं 2000 रुपए की SIP है, वो जो भी है आप यहाँ पे डाल देंगे। अब आप चाहेंगे कि डेट क्या हो, यानी कि अकाउंट से पैसा कटेगा तो आपको डेट वो चूज करनी चाहिए जिस समय पे आपके अकाउंट पे पैसा हो। ऐसा ना कि आपका पैसा अकाउंट में है नहीं है तो SIP कट नहीं पाएगी, फालतू पेनल्टी भी लग सकती है। कई सारी बैंक पेनल्टी लगा देती है, कई सारी बैंक पेनल्टी नहीं लगाती है। 200-250 रुपए की ऐसा समथिंग अलग अलग रेट होती है। तो हमारे पास अकाउंट के अंदर पैसा होना चाहिए। मान लीजिए मेरी अगर सैलरी 10 तारीख को आ जाती है
तो मैं 2 या 3 दिन बाद एसआईपी सेट कर दूंगा कि भाई 10,000 जो सैलरी आ जाती है मेरी लगभग लगभग, तो 12 को, 13 को, 14 को मैं अपनी एसआईपी की डेट सेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डेट वाले ऑप्शन पे, और मैं अपनी क्या सेट कर दूंगा यहाँ पर कि मेरी 14 को मेरी सैलरी, मतलब 10 को सैलरी आई थी, 14 तारीख में, यानी कि जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो चीज डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद में आप जब इसको अकाउंट को ओपन करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब पहली बार अकाउंट ओपन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो अपनी केवाईसी डिटेल, बैंक डिटेल सब डालनी पड़ती है, पैन अकाउंट डालना पड़ता है, पैन नंबर डालना पड़ता है। तो आपकी जो भी बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बैंक अकाउंट आ जाने के बाद में आप यहां पे क्या करेंगे, पे 2,000 रुपीज, यानी कि आप क्या करेंगे, आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग हो, आपके पास डेबिट कार्ड हो, या फिर आपके पास जो भी ऑनलाइन गूगल पे है, फोन पे है, ये होती हैं, तो ये चीजें ठीक रहती है। इनसे क्या होता है, इजी पेमेंट होता है, हो जाता है, बहुत जल्दी पेमेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हमारे फोन पे से पेमेंट करना है या बाकी जिससे भी पेमेंट आपको करना है, आपको यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि भीम से करना है, आईसीआईसी करना है, जो भी करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और पे 2,000 रुपीज जो भी है वट एवर, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और फिर आपका क्या होगा, आप पेमेंट कर देंगे। आपका पहली एसआईपी के लिए, यानी पहली बार जो एसआईपी का अमाउंट कटेगा ना, वो आपका यहाँ से अमाउंट कट जाएगा। अब यहाँ पे ब्लैक इसलिए आ रहा है क्योंकि मोबाइल के अंदर जो भी हम पेमेंट गेटवे की जो ऐप ओपन करते हैं वो हमारी उसको कास्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, चलिए तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, और आपको आगे की प्रोसेस को मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी, तो होता क्या है कि आफ्टर पेमेंट, जैसे आप पेमेंट कर देंगे, तो मैंने आप 2,000 रुपये की एसआईपी यहाँ रखी थी, तो 2,000 रुपये आपके तुरंत अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक, आफ्टर सक्सेसफुल अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आपका पैसा ये इन्वेस्ट हो जाएगा, और 1-2 दिन के अंदर आपके यहाँ पे क्या करेगा, आपके यहाँ पे एक सेकंड कहाँ पे दिखाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पोर्टफोलियो के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो आपका दिखाना शुरू कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अभी यहाँ पे क्या है मेरा, मैंने इन्वेस्टमेंट पे देखा यहाँ पे, तो देखिए मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एंजल वन पे मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो मेरे यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और जैसे ही आपके जो यूनिट्स आपको मिलती है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगी 1 या 2 दिन के अंदर। जैसे आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, अब मार्केट बंद होने के बाद ऑर्डर प्लेस किया है, या रात में 9 बजे किया है, या सुबह ही कर दिया है, तो इसका डिपेंड करता है। जितना आप जल्दी करोगे, मॉर्निंग में कर दोगे, तो अगले दिन तक आपका क्रेडिट हो जाता है वर्किंग डेज के अंदर, या फिर आपको 2 दिन लग जाते हैं मैक्स ज्यादातर। ठीक है ना, तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब हम क्या कहने वाले थे कि आपका पहली बार पेमेंट हो जाने के बाद में फिर अगला ऑप्शन आता है, अगला पड़ाव क्या आता है, मैंडेट सेट करना। देखिए, हमें मैंडेट सेट करना जरूरी होता है। अगर हम मैंडेट सेट नहीं करेंगे ना, तो आपका एक बार जो पैसा कट गया वो तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन जो आपने डेट सेलेक्ट करी थी उस डेट पे ऑटोमेटिक पैसा आपकी बैंक अकाउंट से कटेगा नहीं और इन्वेस्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऑनलाइन मैंडेट सेट नहीं किया है एसआईपी के लिए। तो जैसे ही ऑनलाइन मैंडेट का ऑप्शन आता है, वो ये पूछता है, कंफर्मेशन चाहता है आपसे कि हाँ आप चाहते हो कि इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटे और यहां पे इन्वेस्टमेंट हो जाए। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि आपका अगर मान लीजिए 2,000 रुपए की एसआईपी है, तो वो ऑनलाइन मैंडेट के लिए 10,000 रुपए या कभी कभी 1,00,000 रुपए दिखाता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो उसको आप ओके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये लेता है कि भैया मैक्सिमम इतना पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कभी कटेगा अकाउंट से तो कट जाए। हालांकि वो कटता नहीं इतना, जितना आपने सेट की एसआईपी उतना ही कटेगा। तो आप उसको टेंशन मत लीजिएगा, उसको ओके कर दीजिएगा। ठीक है ना, कहां पे, यहां पर करना है, इस ऐप में करना है। ऐसा नहीं कोई फालतू कोई ऐप है, फर्जी ऐप है, किसी फर्जी ऐप में आपने ओके सोके कर दिया तो अगर पैसा कहीं और कहीं चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो आता है उसी के अंदर, यहीं पे एंजल वन पे आता है आपका पैसा, तो वहां पे आपको ऑनलाइन मैंडेट सेट कर देना है। जैसे आप मैंडेट सेट कर दोगे, इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर डेट को आपका पैसा बैंक अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी एसआईपी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और था, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो मैंने एसआईपी बता दिया आपको, एक यहाँ पे लमसम। लमसम का मतलब ये होता है कि आपके पास मान लीजिए पैसा है और एक साथ पैसा आप लगाना चाहते हैं, और इस म्यूचुअल फंड के अंदर पर्टिकुलर आपके पास कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए। यानी कि लमसम अगर आपको करना है तो कम से कम 5,000 रुपए इसके अंदर डालने पड़ेंगे आपको एक साथ। लमसम का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरे पास पैसा कहीं से रखा हुआ मेरे पास, या पैसा मेरे पास कहीं से आ गया, एक साथ पैसा कहीं से मोटा पैसा आ गया, चाहे वो 10,000 रुपए हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, 5,00,000 हो, जो भी है, और वो मुझे एक साथ पैसा लगाना है। तो मान लीजिए आपको लगाना है यहाँ पर 15,000 रुपए लगाना है एक साथ। मेरा 15,000 रुपए है, तो मैंने अमाउंट डाल दिया यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी ऐप से मुझे पेमेंट करना है, ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करना है, जो भी है वट एवर आप सेलेक्ट कर लेंगे
और पेमेंट कर देंगे। आपका पेमेंट होते ही अगले 1-2 दिन के अंदर आपकी जो यूनिट होगी वो पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे दिखाने लग जाएगी कि आपने कौन कौन से फंड के अंदर पैसा लगाया है, वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी 1-2 दिन के बाद में। कभी कभी तो अगले दिन दिख जाती है, कभी कभी चीजें अगले और 2 दिन बाद दिखती है, ठीक है ना। और उसका उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से आपके पास मेल भी आता है, तो मेल के जरिए कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने 2,000 रुपये लगाए थे और मुझे 2,000 के एवज में मुझे इतनी यूनिट्स मिल चुकी हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब आप एसआईपी करने चाहोगे तो एसआईपी करने का मैंने प्रोसेस बता दिया कि ऐप में हम एसआईपी कैसे करते हैं। बाकी का अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि कम से कम एक एसआईपी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और इसके अलावा आपके पास मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।